हाय दोस्त, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसके बारे में बताएंगे। ये महत्वपूर्ण पद है। पहले 2014 लोकसभा 2019 में जो कि मतलब इतना सीट कोई भी विपक्ष नहीं पाई थी जो कि नेता प्रतिपक्ष का बनता, विपक्ष का नेता लेकिन अब कांग्रेस ने बहुत अधिक सीट पाई, इसलिए अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जो कि इंडिया के अलायंस से नेता प्रतिपक्ष का बन रहे हैं। ये एक कैबिनेट मंत्री के दर्जा के बराबर है। सारी सुविधा इनको मिलेगी और वहाँ भी इनको रूम दिया जाएगा। और ये अहम पैनल में पीएम मोदी जी के साथ बैठक में होंगे, जैसे चुनाव आयुक्त का मामला, सीबीआई का मामला और बहुत से पद ऐसे हैं जो आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं। और इसका कार्यभार हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारी वीडियो को स्किप न कीजिए और पूरा जानिए। इस वीडियो में आपको हम पूरा बताएंगे, आप देखिए वीडियो को पूरा। धन्यवाद। कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। राहुल 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से कोई भी पद लेने से बचते रहे, यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब राहुल अनिच्छुक नेता की छवि तोड़ते दिख रहे हैं और राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष को बने रहेंगे, जो कि एक ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। और अब देखिए, इंडिया अलायंस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब होंगे। आप देखिए वीडियो का गेम। राहुल ने नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिया और बुधवार को उन्होंने लोकसभा में अपनी बात भी रखी। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद की गई। यानी कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में बैठक में सभी नेता इंडिया अलायंस आए और नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी को चुना। बुधवार को लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार बोले। उन्होंने ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई देते हुए कहा, जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। यानी कि ओम बिरला को उन्होंने बधाई दी। अब कहा कि विपक्ष के नेता भी अपने सदन में बोलेंगे और भारत की जनता की आवाज़ उठाएंगे। यानी कि अब मामला सदन में तगड़ा चलेगा, क्योंकि अब विपक्ष का नेता भी राहुल गांधी को बना दिया गया। आप देखिएगा लोकसभा में बड़ा विपक्ष आपको सांसद चलाने में मदद करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। विपक्ष की आवाज़ संसद में सुनाई दे, यह बहुत ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज़ संसद में उठाने दिया जाए। कितनी शांति से चल रही है। सवाल यह है कि भारत के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। आप विपक्ष की आवाज़ दबाकर संसद शांति से चला सकते हैं, लेकिन यह आइडिया अलोकतांत्रिक है। स्पीकर की यह जिम्मेदारी होती है कि संवैधानिक अधिकार की रक्षा करे। यानी राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर के होता है संविधान की रक्षा करे। आप देखिए वीडियो में। जब 4 जून को चुनाव के नतीजे आए तो उस वक्त की कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर कांग्रेस के समर्थक भी कहने लगे थे, इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज़ बनेंगी। यानी इंडिया अलायंस के अब की राहुल गांधी की विपक्ष को नेता बनाया गया है और उसकी आवाज़ बनेंगी जनता की। पहले बार राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया। यह भी पहली बार है जब उनके साथ लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी नहीं होंगी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई है और उन्हीं की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुने गए। यानी उनकी मां राज्यसभा मेंबर बनी जो राजस्थान से, और वो रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते हैं। आप देखिए वीडियो को आगे। इस बार उनके साथ प्रियंका गांधी के लोकसभा में उनके साथ होने की संभावना है, क्योंकि वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव लड़ नहीं है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से भी चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से सांसद रहना चुना है।
साल 2019 में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी तो राहुल गांधी ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। यानी राहुल गांधी ने अपने पद छोड़ दिया था और 2 जगह सबकी जीत गए, वायनाड और रायबरेली। अब वो वायनाड सीट छोड़ अपने बहन प्रियंका गांधी को लड़ाएंगे वायनाड सीट से। आगे देखिए वीडियो। इसके बाद कुछ सालों तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष रही। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी से अध्यक्ष पद वापस लेने को कहा गया, लेकिन वो इस बात पूरे अड़े रहे कि वो अपनी पार्टी में कोई पद नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद साल 2022 में पार्टी के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने। 5 सालों तक इस बात पर अड़े रहने के बाद अब इतने सालों में पहली बार राहुल गांधी कोई अहम पद लेने को तैयार हुए। यानी राहुल गांधी ने अपने पद त्याग दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का अध्यक्ष बने थे 2022 में। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनेंगे। कुछ दिन पहले कांग्रेस की राजनीति पर करीब से नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक रशीद किदवई ने बीबीसी से कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने वाली छवि को उजागर करेगा। यानी अब राहुल गांधी कोई पद ले रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री के दर्जे बराबर है, उनको सारी सुविधा मिलेगी और ये अपनी बात को अब लोकसभा में रखेंगे। किदवई ने कहा था, नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है, पूरे विपक्ष का न तो सिर्फ वो नेतृत्व करता है बल्कि सभी का। मोदी और राहुल गांधी के बीच देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों एक दूसरे की तीखी बयानबाजी करते हैं। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले ले पाना और काम चलाओ रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए चुनौती होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना होगा। अब पीएम मोदी के साथ वो बैठेंगे। कुछ संसद में विपक्ष के नेता का भूमिका काफ़ी अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्ष दलों की आवाज़ तो बनते ही हैं, साथ ही उसके पास अपनी शक्ति और विशेषाधिकार होते हैं। विपक्ष का नेता कई प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टीमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समिति और चयन समिति में होती है। ये चयन समितियाँ प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि कई चीज़ में विपक्ष के नेता को लिया जाता है, जैसे प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्त की और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण पद की नियुक्तियाँ करती है। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट रैंक का पद है जिसके अपने भत्ते हैं। इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में दर्ज